हेलो दोस्तों, बिना कुछ देरी किए अपने टॉपिक पर आते हैं। स्वागत मैं हर बार आपका करता रहता हूँ, हर वीडियो में शिक्षा यंत्र में फिर से एक बार आपका स्वागत है। चलिए आइए बेटा, हम लोगों को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर हमारे पास तीसरा वाला जो पार्ट था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कौन सा वाला एल्काइन ग्रुप, वो आज एल्काइन समूह के बारे में पढ़ लेते हैं। बेटा आप देख रहे हैं एल्काइन समूह फॉर्मूला क्या कह रहा है आपको। एल्काइन समूह फॉर्मूला कहता है CnH2n+2 लगेगा। आपको पता है कि मीथ जो होता है, मीथ समूह जो होता है वो C1 होता है, और इस C1 के अंदर में अगर आप C1 डालते हैं तो H को आपने डबल करना है पहले तो, यानी 1 का आप डबल करेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से आप 2 को माइनस करेंगे तो आपको तो 0 हो जाएगा, C1H0। अब आप खुद सोचिए कि C1 बनाने के बाद में आप इसके पास कोई H ना बनाएं, H ना लगाएं तो ये बॉन्ड सारे फ्री रह जाएंगे। जब ये बॉन्ड फ्री रह जाएंगे तो फिर ये कंपाउंड कैसे बनेगा, हाइड्रोकार्बन बन ही नहीं पाया। इसीलिए हम कहते हैं कि मीथ समूह के साथ में ना तो एल्कीन लगा था और ना मीथ के साथ में एल्काइन लगेगा, ठीक है ना। इसीलिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी हम कह सकते हैं कि मीथाइन जो है, मीथ के साथ जो वाइन ग्रुप है वो वाइन कभी आता ही नहीं है, ठीक है ना। मीथ के साथ सिर्फ एन आता है। आपको मार्केट में या आपको कभी भी वातावरण नेचर में अगर कुछ मिलता है तो सिर्फ मीथेन मिलेगा बेटा। इसी तरीके से अगर और हम आगे मैं आपको और चीजें अगर बढ़ाऊं आगे दिखाऊं तो ईथ के साथ देखते हैं। ईथ के साथ क्या होता है, ईथ के साथ देखते हैं बेटा। ईथ जो होता है वो C2 होता है और C2 के साथ डबल करना है यानी 4 में फिर 2 कम करना है यानी C2H2। क्या सर ये C2H2 बनता है? सर क्या इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है? देखते हैं, आइए इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनता है या नहीं बनता है, देखते हैं चीज़ों को। तो बेटा मैं यहाँ चीज़ों को आपको अब एनिमेशन से कम, क्योंकि थोड़ा स्लाइड को जल्दी करना है तो मैं विदाउट एनिमेशन समझा देता हूँ, कभी फुर्सत में फिर मैं एनिमेशन को प्ले कर दूंगा। आइए बेटा देखते हैं यहाँ पर। आपने ईथ मैं आपको पढ़ा रहा था, ईथ और ईथ में भी वाइन पढ़ा रहा था, इथाइन। आपको पता है कि एल्काइन जो ग्रुप होता है, एल्काइन समूह के अंदर C की काउंटिंग जितनी होती है H की काउंटिंग डबल में 2 कम होती है। अब ऐसे केस में क्या होगा, इथाइन में आपको पता है C2 को इथाइन बोलते हैं, C2 को ईथ बोलते हैं और इसमें वाइन समूह लगाना है हमें। तो C2 लगेगा, डबल लगेगा, डबल में यानी डबल का मतलब 4, 4 में से 2 कम 2 आएगा, C2H2। अब आप खुद देखिए कार्बन कार्बन बना, एक बॉन्ड इन दोनों को जोड़ने के लिए चाहिए, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए चाहिए, ठीक है। और फिर मेरी शर्त क्या थी, मेरी शर्त यह थी कि वाइन समूह के अंदर में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड्स जरूर जाते हैं, कम से कम एक सेट ऐसा जरूर होगा जहां पे 3 बॉन्ड जा रहे होंगे। तो या तो कार्बन कार्बन के बीच में एक से काम ही नहीं चलेगा, आपको दूसरा इलेक्ट्रॉन फिर से लगाने पड़ेंगे, आपने तीसरे फिर से लगा दिए। अब एक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन होते ही कितने हैं, 4 आउटर मोस्ट सेल में। वैसे तो 6 होते हैं पर आउटर मोस्ट सेल में कितने मिलते हैं आपको, 4 मिलते हैं, ठीक है। अब इसके पास में 3 इंगेज हो चुके हैं बॉन्ड बनाने में, 3 इंगेज हो चुके हैं यहां से बॉन्ड बनाने में, बचेगा क्या, सिर्फ एक। यहां भी क्या बचेगा, सिर्फ एक। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा, ऐसे केस में अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो एक बचा है हाइड्रोजन इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, यानी हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बनाएगा और एक हाइड्रोजन यहां बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। अब इसी का डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए इसका डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। हमने कार्बन बनाया, हमने कार्बन बनाया बेटा, कार्बन ये रहा, 3 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, 3 इलेक्ट्रॉन्स ये रहे, ठीक है। एक चौथा ये रहा, फोर्थ वन, एक फोर्थ वन ये रहा। हमने क्या किया, इस कार्बन के और यहां पे हाइड्रोजन बनाया बेटा, हमने हाइड्रोजन ड्रॉ किया, ये रहा हमारा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपना एक लेकर कोवलेंट बॉन्ड बनाकर खुश है। अब ये कार्बन क्या करेगा, ये वाला कार्बन पीछे वाला 3 इधर से उठाएगा पड़ोसी कार्बन के और एक अपना उठाएगा। तो इसने अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर में, ऑर्बिटल के अंदर में 4 पहले से अवेलेबल थे, 3 इस पड़ोसी के ले लिए और एक इसके ले लिया, यानी अपने सर्कल में इसने ऑर्बिटल में इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर लिए, यानी 4 इसके अपने, 4 अपने बाहर से लिए, यानी 8 पूरे कर लिए। अब ये वाला जो कार्बन है ये भी सेम यही करने वाला है। ये क्या करेगा, इसका भी दिखाते हैं बेटा। इसने क्या किया, यहां देखिए 3 इस पड़ोसी से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से लिया। इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में ये अपने ट्रिपल बॉन्ड यानी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की शेयरिंग और बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाकर कंप्लीट हो चुका है।
सेम इथेन की तरह प्रोपेन भी काम करता है, प्रोपेन के बाद में फिर ब्यूटेन भी काम करता है, पेंटेन भी काम करता है, हेक्सेन, और ये एन जो समूह है इसकी जगह आपने वाइन लगा देना है। तो मैं लिख देता हूं आपको अगली स्लाइड में, अगर मैं यहां देखें तो अपनी अगली स्लाइड, ठीक है। अब यहां देखते हैं प्रोप, प्रोप के साथ वाइन लगेगा, मीथी प्रोप C3 होता है, डबल करो 6 आएगा, और 6 में 2 कम करो C4 आएगा। आपको C3 लगाना है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो, यहाँ सिंगल बॉन्ड लगेगा, बचे हुए इस पे 3 थे, मतलब 4 होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ एंगेज हो गए, चौथा यहाँ एंगेज हो गया, यहाँ पर आप एक हाइड्रोजन लगा सकते हो। इसके 3 यहाँ एंगेज है, चौथा यहाँ एंगेज है, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इसके पास एक एंगेज है, बाकी के क्या है, 3 फ्री हैं। अब इन तीनों पर हाइड्रोजन लग जाएगा ऐसे करके। मैंने बॉन्ड स्ट्रक्चर बना दिया है बेटा। इसी बॉन्ड स्ट्रक्चर को आप डॉट में कन्वर्ट करेंगे। डॉट में कन्वर्ट करने के बाद में कोई और क्वेरी आएगी, कोई और दिक्कतें आएंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको एल्काइन ग्रुप भी अच्छे से समझ में आया होगा, और एल्काइन ग्रुप को भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। बेटा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में अगर कुछ भी डाउट है तो मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को एक छोटी सी वीडियो में जल्दी से निपटा सकूं। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।